मसीह की मोहब्बत में आपको सलाम पहुँचे। मैं कलाम हक़ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की कहानी है यूसुफ़ की कहानी। बाइबल में यूसुफ़ की कहानी जो पैदाइश की किताब में पाई जाती है, एक ऐसे हीरो की कहानी है जो छुटकारे और मुआफ़ी पर यकीन रखता था। वो अपने बाप इसराइल का सबसे प्यारा बेटा था। उसके बाप ने उसको मुख्तलिफ़ रंगों का एक खूबसूरत लबादा दिया था। जब यूसुफ़ ने ख्वाब देखा कि चाँद और सितारे और उसके भाई उसको सजदा कर रहे हैं, तो भाइयों का हसद जाग उठा। उसके भाइयों ने उसे इस्माइली ग्रुप को बेच दिया, जो उसे मिस्र ले गए, और उन्होंने मज़ीद उसे पोतीफार को बेच दिया, जो फ़िरौन की सिक्योरिटी का कैप्टन था। खुदावंद यूसुफ़ के साथ था और उसने कैप्टन को बरकत दी, क्योंकि यूसुफ़ उनके घर में मुलाज़म था। बाद अज़ां कैप्टन ने उसे अपनी बीवी की वजह से जेल भेज दिया, लेकिन जेल में ख्वाबों के तर्जमा करने की वजह से वो मज़ीद मकबूल हो गया। उसके बाद यूसुफ़ ने फ़िरौन के ख्वाब की भी तबीर की। यूसुफ़ ने फ़िरौन को बताया कि 7 साल तक अनाज कसरत से होगा, लेकिन उसके बाद 7 साल तक कहत आन दबोचेगा। फ़िरौन ने यूसुफ़ की सलाहियतों को देखते हुए उसे वज़ीर आज़म बना दिया और इख्तियारात सौंप दिए। कनान में भी कहत पड़ा और यूसुफ़ के बाप ने अपने बेटों को मिस्र में अनाज लेने के लिए भेजा। बिन्यामीन को इसराइल ने अपने पास रखा, क्योंकि वो यूसुफ़ की तरह से भी खोना नहीं चाहता था। जब यूसुफ़ अपने भाइयों से मिला तो उसने अपनी शनाख्त छुपा दी। उसने उन्हें कहा कि अपने भाई बिन्यामीन को भी लाओ, वरना उनको अनाज नहीं मिलेगा। कहत की वजह से यकूब ने फिर से अपने बेटों को मिस्र बिन्यामीन के साथ भेजा कि वो अनाज लेकर आएं। यूसुफ़ ने अपने भाइयों को खाने की दावत दे दी। यूसुफ़ ने चांदी का बर्तन बिन्यामीन के थैले में रख दिया और उन्हें अनाज देकर वापस भेजा। यूसुफ़ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने शाही बर्तनों की चोरी की है। यहूदा ने खुद को पेश किया कि वो बिन्यामीन की जगह पर रुकने के लिए तैयार है। यूसुफ़ ने खुद को जाहिर कर दिया कि वो उनका भाई यूसुफ़ है। यूसुफ़ ने अपने तमाम भाइयों से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये खुदा का मंसूबा था कि उसने मुझे मिस्र भेजा ताकि मैं अपने ख़ानदान की परवरिश कर सकूं। यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा कि तमाम के तमाम लोग वापस मिस्र अपने सामान के साथ आ जाओ और जश्न के इलाका में ज़िंदगी बसर करो, क्योंकि कहत के 5 बरस अभी भी बाकी हैं। यूसुफ़ ने मिस्री छकड़े भी साथ रवाना किए। उसने बेहतरीन लिबास भेजे, चांदी भेजी और 20 गधे रवाना किए ताकि सामान लाने में दिक्कत ना हो। यकूब फिर से अपने बेटे यूसुफ़ के साथ मिल गया। ये कहानी पैदाइश 37 बाब में लिखी हुई है। यूसुफ़ ने अपने भाइयों के साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि उनकी मदद की कि वो आने वाले 5 सालों में भी उसके साथ रहें और अच्छी ज़िंदगी बसर करें। आज के दौर में लोग शरीका परस्ती का शिकार हैं और हत्ता के बड़े बड़े अच्छे खादम अपने सगे बहन भाइयों के ख़िलाफ़ रहते हैं और समझते नहीं कि खुदा की ये मर्ज़ी नहीं है कि अपने बहन भाइयों के साथ नारवा सलूक किया जाए। अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यूहन्ना अपने खतूत में सिखाता है कि अगर कोई ये कहता है कि वो खुदा से प्यार करता है लेकिन अपने भाई से दुश्मनी रखता है, तो उसने अभी तक निजात नहीं पाई है और वह तारीकी में ज़िंदगी बसर करता है। यूसुफ़ की ज़िंदगी की मिसाल हमारे सामने है कि उसने अपने भाइयों को, जिन्होंने उसे बेच दिया था और वो जेल चला गया था, फिर भी वो अपने भाइयों के साथ अच्छा बना रहा और उनकी खिदमत की। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।